हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि किस तरह से नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाया जा सकता है और हैप्पी रहा जा सकता है। ज़िंदगी में सबके कभी ना कोई एक ऐसा फेज़ आता है जब उनके दिल को ठेस लगती है या किसी काम में उन्हें असफलता मिलती है या कोई बहुत करीबी उनसे दूर चला जाता है और तब उन्हें लगने लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है और बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कई बार दिल करने लगता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, जहां हमें कोई जानता ना हो, कोई पहचानता ना हो और वहां चैन और सुकून से जिए। पर क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है? क्या इज़ दिस द राइट सॉल्यूशन? नो, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ये राइट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आप जो भी इस वक्त फील कर रहे हो वो आसपास की इन्वायरमेंट की वजह से नहीं है, वो तकलीफ़ या दुख आपके दिल में है और आप कहीं भी चले जाओ आपके साथ आपका दिल जाएगा, आपका दिमाग जाएगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है और आपको उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। तो आप जब इस तरह की परिस्थिति में हो, जब आपको लगे कि लाइफ में सब तरफ नेगेटिविटी है, तब आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब नहीं है, आप इसलिए दुखी हैं, या बिज़नेस में लॉस हो गया है, या एक रिलेशनशिप जो है उसमें ब्रेकअप आ गया है, या आपका डिवोर्स हो गया है, या कोई बहुत करीबी आपसे दूर चला गया है, तो उन चीज़ों का अफसोस मत करिए। हमेशा अपने आप को याद दिलाई कि लेट गो करना है और एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक दिन आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको बिज़नेस में गेन हो जाएगा, आपका कर्जा चूक जाएगा और एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो आप जिन चीज़ों का सोचकर आज अपनी ज़िंदगी के अनमोल पलों को गंवा रहे हैं, वो पल वापस नहीं आएंगे। मतलब परिस्थितियाँ तो एक न एक दिन सुधरनी ही है, हर किसी की सुधरती हैं। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके साथ उसका भाग्य पैदा ना हुआ हो या जिसके दिन ना फिरे हों। हर किसी के दिन फिरते हैं। जब आपके दिन फिरेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने वो साल या वो महीने या वो दिन क्यों वेस्ट कर दिए। लाइफ इज़ प्रेशियस। ज़िंदगी बहुत अनमोल है फ्रेंड्स, कि आप उसे किसी नेगेटिव थॉट के ऊपर वेस्ट करें। तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या करना है? पहली चीज़ है, आप एक्सपेक्टेशंस कम रखें, उम्मीदें कम रखें। जब हम एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं तो तकलीफ़ होती है और ये तकलीफ़ हमारे करीबियों से ही होती है, क्योंकि उन्हीं से तो हमारी उम्मीदें होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई एक्सपेक्टेशन ही मत ना रखें, कम रखें। दूसरा, आप दूसरों की बात पर कान ना दें। दूसरे क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, जिस दिन आप इस बात की प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है और कोई क्या सोचता है, ट्रस्ट मी, आप दुनिया के सबसे हैप्पी लोगों में शुमार हो जाएंगे। तो बार बार अपने को रिमाइंड कराइए कि लोग क्या बोलते हैं, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है दूसरे क्या सोचते हैं। और अपनी ज़िंदगी में अपनों से ज़्यादा परायों को इम्पोर्टेंस मत दीजिए। ये गलती बहुत लोग करते हैं और इसी वजह से उन्हें ज़िंदगी में दुख होता है। तो हमेशा अपनों को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आप पता है खुश कब होते हैं? आप तब खुश होते हैं जब आप अपना कोई फेवरेट काम करते हैं या आप अपनी फेवरेट जगह पे होते हैं, या सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, सुकून मिलता है जब आप अपने फेवरेट लोगों के साथ होते हैं, अपनों के साथ होते हैं। और इसलिए सिर्फ अपनों को इम्पोर्टेंस दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये तो हो गया, ये प्रोसेस तो हो गई, बट इसके बाद भी फिर भी दिमाग में थॉट्स तो आते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं ज़िंदगी अच्छी चल रही है पर दिमाग में कोई एक नेगेटिव थॉट जो है वो लगातार घूम रहा है। तो फिर आपको क्या करना है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, वो मदद करेगी। एक बार एक हाथी जंगल में पेड़ की पत्तियां तोड़ तोड़ के खा रहा था और वहाँ वो एक मक्खी आई और मक्खी उसके पास भिनभिनाने लगी। उसने सोचा हाथी परेशान हो जाएगा। हाथी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो मक्खी थोड़ा और ज़्यादा करीब आके उसके कान के पास भिनभिनाने लगी। तब भी हाथी ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब मक्खी जो है अब उसके कान के अंदर ही घुस के भिनभिनाने लगी। इस पर भी हाथी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मक्खी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हाथी से पूछा कि मैं तुम्हें इतनी देर से परेशान कर रही हूँ, तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या तुम बहरे हो? तुमने मुझे सुना नहीं? तो हाथी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें सुना, मुझे पता है तुम यहाँ हो, लेकिन मैं क्योंकि अपने काम में इतना बिज़ी हूँ, अपने खाने के काम में, अपना पेट भरने में, कि मेरे पास किसी और पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। और मक्खी को लगा कि लो, मैं तो सारा दिन भिन 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 करती रहती हूँ। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। आपको मक्खी बनना है या आपको हाथी बनना है? आपको हाथी बनना है। मतलब आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। आप अपने आप को बिज़ी रखिए और अपने काम पर फोकस करिए। आप एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि मैं जो भी काम करूँगा या करूँगी अपना 100% दूँगी, पूरा दिलो दिमाग उसी में लगा दूँगी।
धीमे शुरू में हो सकता है इसमें आपको परेशानी आए, बट धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी थॉट परेशान नहीं करता है। जैसे ही आप काम में लगते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं, और क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड हो जाता है। तो आपको धीमे धीमे अपने आप को ट्रेन करना है, और इसके लिए सबसे अच्छा होता है प्राणायाम करना। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपका माइंड बहुत फोकस्ड हो जाता है, और फिर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो उसी में लगा रहता है और उसी को एंजॉय करते हैं, और फिर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट जो है वो नहीं आता है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी बहुत कीमती है। ये इस पूरे यूनिवर्स में आप जानते हैं कि अभी तक हम कहीं और लाइफ नहीं ढूंढ पाए हैं, सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है। और अर्थ पर हमें भगवान ने अगर इंसान बना के भेजा है, अगर हमारे पास तन ढकने को कपड़ा है, सिर पे छत है और 2 रोटी है, दैट मीन्स हम दुनिया के 80% लोगों से बेहतर हैं। अगर आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, अगर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अपने पैरों पर चल सकते हैं, अपने हाथों से काम कर सकते हैं, तो भगवान का थैंक यू करिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अभी आपने देखा कोरोना की वजह से कितने लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम आई है, अगर आप जीवित हैं और आपकी हेल्थ अच्छी है, इस चीज़ के लिए आप भगवान का थैंक यू करिए कि आप कितने लकी हैं। आप बहुत लकी हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ लकी पर्सन, क्योंकि आप हेल्दी हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप लकी हैं। तो इसलिए आप इस यूनिवर्स का और भगवान का थैंक यू करिए, और उस पॉजिटिविटी को फील करिए दैट यू आर अ लकी पर्सन। बहुत कम लोग होंगे दुनिया में, 90% लोग इस तरह की चीज़ों से मरहूम हो जाते हैं। किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को कोई हैंडीकैप है, किसी को फाइनेंशियल्स 2 रोटी खाने की मुसीबत है, सिर पे छत नहीं है। तो अगर आपके पास ये सब कुछ है, आप बहुत लकी हैं। लाइफ इज़ प्रेशियस। इस लाइफ को किसी भी नेगेटिव थॉट पर मत वेस्ट करिए। हर दिन अपनी पॉजिटिव चीज़ों को काउंट करिए कि मेरे पास क्या क्या है। ये मत सोचिए क्या नहीं है, जो है उसके लिए आपको ईश्वर को थैंक यू करना है, शुक्राना करना है, धन्यवाद करना है। और आप देखिए कि आपके ऊपर उनकी और भी ज़्यादा मेहर होगी और आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव होती चली जाएगी। सारी नेगेटिविटी जो है वो कहीं आसपास भी नहीं भटकेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।